हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेसन प्लान, जो कि आपकी मांग पर JCERT की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर 10A द टाइनी लिटिल थिंग पर है। यह लेसन प्लान झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए बनाए गए फॉर्मेट के अनुसार है। इसके विषय में आगे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना का पहला पॉइंट है विषय इंग्लिश। पॉइंट 2 पाठ्य बिंदु, पेज नंबर 122 टू 123। पॉइंट नंबर 3 कक्षा क्लास 6। पॉइंट नंबर 4 अवधि 45 मिनट्स। पॉइंट नंबर 5 है शिक्षण सामग्री, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चौक, पिक्चर ऑफ एंड्स या स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्लैश कार्ड फॉर न्यू वर्ड्स। प्रकरण यानी पाठ का नाम है द टाइनी लिटिल थिंग। पॉइंट नंबर 6 है पाठ का उद्देश्य, जो कि 2 है। पहला है सामान्य उद्देश्य, जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है, इस मतलब इंग्लिश से संबंधित। और पॉइंट नंबर 6 का 2 है विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे चैप्टर से संबंधित है, जो कि हमें पढ़ाना है। पहला सामान्य उद्देश्य, नंबर 1 एनेबलिंग लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस बोथ ओरली एंड इन राइटिंग। नंबर 2 using English with correct pronunciation, stress and intonation to express ideas, feeling and emotions. 3 है focus on recognizing letters, sounds and vocabulary, reading simple words and writing legible. 2 विशिष्ट उद्देश्य है। नंबर 1 one can learn a lot of things simply by observing nature. Number 2 the students will learn the value of kindness towards small creatures like ants. Number 3 है they will think critically, discuss and reflect before writing and also use phrasal verbs while speaking. व्यवस्था यानी बच्चों को हम पेयर या एंड सिंपल जोड़े में भी बैठा सकते हैं अगर वे डिस्कस करते हैं। अगर रीडिंग करना है तो वे लोग सिंपल व्यवस्था में भी बैठ सकते हैं। पॉइंट 8 है पूर्व ज्ञान, बच्चों को कितना ज्ञान है पाठ पढ़ने से पहले। 1 नंबर दे हैव सीन एन एंड्स इन किचन एंड बाथरूम्स, उन्होंने चींटियों को लाइन से किचन में बाथरूम में देखा है। पॉइंट नंबर 2 है दे डोंट नो हाउ दे लिव अंडर द ग्राउंड, लेकिन वे नहीं जानते कि जमीन के नीचे वे कैसे रहते हैं। इस पाठ के पढ़ाने के बाद बच्चे ये जान पाएंगे या बच्चे नहीं जानते हैं पाठ पढ़ने से पहले कि जमीन के नीचे चींटियां कैसे रहती हैं। पॉइंट नंबर 9 है पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी पाठ को कैसे पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट है बिफोर यू रीड, पाठ के शुरू होने से पहले अध्यापन विधि यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर से पूछा जाएगा। दे विल गिव आंसर, बच्चे उत्तर देंगे। TLM का प्रयोग है पिक्चर ऑफ एंट, कुछ एंट्स की पिक्चर दिखाई जाएगी। हैव यू सीन एन एंट, क्या आपने कोई चींटी देखी है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग फर्स्ट शुरू की जाएगी, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा। पहले टीचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बच्चे उसको रीड करेंगे। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, जब टीचर पढ़ाएगी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एंड देन और तब रीड द लेसन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ के बाद बच्चे उसका रीडिंग करेंगे। इसके लिए हमें TLM की जरूरत होगी, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चौक एटसेट्रा। लेसन हम किताब से पढ़ेंगे और उनके मुश्किल शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज मैरी डूइंग, मैरी क्या कर रही थी। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग 2 की कराया जाएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन मेथड यूज होगा। स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड देन दे रीड द लेसन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पहले टीचर पढ़ेंगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उनको सुनने के बाद बच्चे उसको रीडिंग करेंगे। उसके लिए सेम TLM की ही जरूरत होगी, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चौक एटसेट्रा। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डिड द लिटिल थिंग लिव, छोटा जीव कहाँ रहता था। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग 3 एक्सप्लेनेशन मेथड यूज होगा। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड देन रीड द लेसन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और उसी तरह सेम एक्सप्लेन के बाद बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसको फिर रीड करेंगे। TLM होगा टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चौक एटसेट्रा। मूल्यांकन के लिए हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के अंदर से, हाउ डू एंट क्लीन देयर यंग वंस, चींटियां अपने बच्चों को कैसे फेस को साफ करती है या फिर उनको नहलाती है। लेसन कंप्लीट होने के बाद हम एक्सप्लोर द टेक्स्ट यानी कि अभ्यास करेंगे। इसके अध्यापन विधि क्वेश्चन एंड आंसर होगा मेथड। बच्चे
दे विल गिव आंसर एंड राइट इन नोटबुक। बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का आंसर देंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। TLM होगा टेक्स्ट बुक, नोटबुक, ब्लैक बोर्ड, चौक एटसेट्रा। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, बच्चे आंसर देंगे, नहीं है तो बताया जाएगा, पूछा जाएगा, समझाया जाएगा और ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया जाएगा। बच्चे उसे नोटबुक में उतारेंगे। मूल्यांकन है डू यू थिंक मैरी वाज ए काइंड गर्ल? आप क्या सोचते हैं कि मैरी एक दयालु लड़की थी? अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, पुनरावृत्ति, जिसका समय रहेगा 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, मेक ए सेंटेंस विद द वर्ड टाइनी। टाइनी शब्द से कोई सेंटेंस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मैरी लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट? इस घटना से जो मैरी ने की उससे मैरी को क्या सीख मिली? पॉइंट 11 है गृह कार्य या कक्षा कार्य, दोनों हो सकता है। नंबर 1, लर्न न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग। नंबर 2, राइट 5 sentences अबाउट एंड्स। नंबर 3, रीड द लेसन अगेन। इस तरह हमारा लेसन प्लान पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।